इकोनॉमिक थॉट ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का आर्थिक विचार। उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी का जीवन परिचय। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 दिसंबर 1825 में बम्बई में हुआ था, जो वर्तमान में मुंबई रखा गया है। दादा भाई नौरोजी एक पारसी धर्म से था। उनकी पारिवारिक स्थिति निर्धन थी। उसका पिताजी का नाम नौरोजी पालनजी दार्दी थे। दादा भाई नौरोजी पढ़ने में बेहद होशियार था। प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थापित स्कूल में हुआ था। इस स्कूल में निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क था, जिस कारण से दादा भाई नौरोजी इस स्कूल में पढ़ाई कर पाए। उच्च शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में किया और 1856 में लंदन में अध्यापक बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के 3 बार अध्यक्ष बने थे। 1886, 1893, 1906 में अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी 1892 में ब्रिटिश संसद के सदस्य बने और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में प्रकाशित हुआ था। इसी पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के बारे में बताया और अंग्रेज किस तरह भारत देश को लूट रहा है इनके बारे में बताया। दादा भाई नौरोजी का आर्थिक विचार। पहला, धन निष्कासन का सिद्धांत। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना। नैतिक शोषण। चौथा है कर सुधार और व्यय में कमी। पांचवा है गृह शुल्क। धन निष्कासन का सिद्धांत। नौरोजी के अनुसार भारत की गरीबी का मूल कारण देश के धन और संसाधनों का लगातार ब्रिटेन की ओर एक तरफा प्रवाह था, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ नहीं मिलता था। जैसे कि भारत देश में अंग्रेजों की राज चलता था, उस समय अंग्रेज लोग भारत की जितने भी मुद्राएं थी उनको ब्रिटेन की ओर प्रवाह करता था, लेकिन संसाधनों के बदले में भारत देश को कोई प्रकार की प्रतिफल नहीं मिलता था, जिसके कारण भारत बहुत ही गरीब होता जा रहा था। दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय की गणना किया। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी और जो भारत की प्रति व्यक्ति व्यय एक वर्ष में 34 रुपये बताया था, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में 14 रुपया साहूकार से ऋण लेते थे, जिससे स्पष्ट समझ आता है कि सभी गरीबी से मर रहे। तीसरा, नैतिक शोषण। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने न केवल भारत का आर्थिक शोषण किया, बल्कि भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों और उत्तरदायित्वों से वंचित रखकर उनका नैतिक शोषण भी किया। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के साथ आर्थिक शोषण तो किया, साथ ही साथ बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर भी उनका उत्तरदायित्व से वंचित किया। अर्थात अंग्रेज व्यक्तियों को अधिक प्रशासनिक पदों पर भर्ती किया जा रहा था और भारतीय नागरिकों को इसमें कोई भागीदारी नहीं बनाया जा रहा था। दादा भाई नौरोजी ने नैतिक शोषण भी कहा है। चौथा, कर सुधार और व्यय में कमी। कर प्रणाली न्याय संगत होनी चाहिए और गरीबों पर बोझ कम किया जाए। सरकार के अनावश्यक खर्च, खासकर सैन्य खर्च को घटाया जाए। उस समय ब्रिटिश सरकारें जो थे वह अनावश्यक खर्च किया जा रहा था और खासकर सैन्य खर्च को। गृह शुल्क। उन्होंने उजागर किया कि भारत में ब्रिटिश प्रशासन सेना के खर्च
अधिकारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान भारतीय करदाताओं के पैसे से किया जा रहा था, जो धन निकासी का एक बड़ा माध्यम था। ब्रिटिश कर्मचारियों को या सेना को भारत के लोगों के कमाए हुए कर या वसूली के पैसे से ही सेनाओं के वेतन को दिया जाता था, जिससे भारत देश की मुद्रा ब्रिटेन की ओर अधिक से अधिक प्रवाह हो रहा था, जिसके कारण भारत देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही गतिहीन हो गया था। तो हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष: दादा भाई नौरोजी ने भारत की गरीबी का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों को बताया। उन्होंने अपने धन निष्कासन सिद्धांत ट्रेंड थ्योरी के माध्यम से स्पष्ट किया कि भारत की संपत्ति लगातार विदेश इंग्लैंड जा रही है, जिससे देश आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। तो इस तरह इसका निष्कर्ष यह रहा कि मुख्य ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों के वजह से भारत देश की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही गतिहीन हो गया। तो थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।